चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के बारे में देखिए आप लोग, इनका जो जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 को हुआ था और 12 सितंबर 1922 को इनका देहांत हो गया था। जयपुर राजस्थान में इनका जन्म स्थान है, लेकिन रहते कहां थे? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के गुलेर नामक गांव में रहते थे। गुलेर नामक गांव में, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के गुलेर नामक गांव में इनका निवास स्थान था। वैसे इनका जन्म हुआ था राजस्थान के जयपुर में। इनकी शिक्षा की अगर हम बात करें तो बचपन में संस्कृत की शिक्षा इन्होंने लिया। बचपन में संस्कृत की शिक्षा 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालयों से एंट्रेंस और मैट्रिक के एग्जाम इन्होंने दिए। अब ये सब याद रखना पड़ेगा कि भाई उन्होंने इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय में एंट्रेंस कब दी, तो कहेंगे 1899 में। 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट किया इन्होंने। गुलेरी जी, प्यार से या फिर संक्षिप्त में इनको गुलेरी जी कह देते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, तो कई बार इनको गुलेरी जी केवल समझ में लिख जाए तो कहीं समझ जाना कि हाँ ये वही गुलेरी जी हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। हाँ गुलेरी चाचा, हाँ गुलेरी चाचा कह सकते हैं इनको, चाचा जी हैं। तो चाचा जी 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट किए थे। उसके बाद चाचा जी ने 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए कर लिया। ठीक है बच्चों, हाँ हालांकि हम हिंदी पढ़ रहे तो चाचा जी कहेंगे, अंग्रेजी होता तो अंकल जी भी बोल सकते थे, हालांकि बोल भी सकते हैं। अब देखिए बच्चों, इनकी वृत्ति को पढ़ते हैं। 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आ गए। देखिए ये अपने जीवन काल में अपने परिवार में कुछ लोगों के लिए अभिभावक बने होंगे, लेकिन जयपुर दरबार की ओर से खेतड़ी एक जगह है बच्चों, वहां के एक राजा नाबालिग थे, उनका नाम था जय सिंह, और कॉलेज में जाना था तो ये अभिभावक उनके बन गए। इनके नाबालिग राजा जय सिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में चले गए। बस ये आपको ध्यान रखना है, ये इनके जीवन का एक हिस्सा है जहां पे ये एक नाबालिग राजा के पेरेंट्स के रूप में एक कॉलेज के अंदर गए थे 1904 में। बस जयपुर भवन छात्रावास के अधीक्षक भी थे ये। तो जयपुर छात्रावास के अधीक्षक कौन थे? उसके बाद 4 लेखक का नाम मिलेगा आपको ऑप्शन में, तो आप किनको चुनेंगे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी को। संस्कृत विभाग के अध्यक्ष भी बने थे 1916 में, 7 से 16 7 से संस्कृत, ध्यान रखिएगा। तो चाचा जी यानी कि गुलेरी जी संस्कृत विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? चैट सेक्शन में लिखिए आप सभी कोई, 1916 में। कब बने थे बच्चों? 1916 में बने थे। अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राच्य विभाग के कार्यवाहक प्राचार्य भी बने तथा मनीन्द्र चंद्र नंदी पीठ के प्रोफेसर भी बने। मदन मोहन मालवीय जी ने इनको निमंत्रण दिया कि भाई आइए और आप बीएचयू नाम से आप सभी को परिचित होंगे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि बीएचयू में ये कार्यवाहक प्राचार्य भी बने और मनीन्द्र चंद्र नंदी पीठ के प्रोफेसर भी बने थे। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग बच्चों। अब आगे इनके बारे में हम लोग चीजों को समझते हैं। संपादन, इनकी एक पत्रिका आई थी, एक तो समालोचक ठीक है, और दूसरी काशी नगरी प्रचारिणी पत्रिका। सवाल आएगा कि काशी नगरी प्रचारिणी पत्रिका का संपादन किसने किया, तो क्या कहिएगा? चचा जी ने। किसने? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। गुलेरी जी ने काशी नगरी प्रचारिणी पत्रिका का संपादन किया। समालोचक का संपादन किसने किया? चचा जी ने। चचा जी कौन थे? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ठीक है, अब इनकी रचना को पढ़ो, ये इतने रचना रचे हैं कि आप पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो जाइएगा, रचना खत्म नहीं होगी। इनकी कहानी देख लो, सुखमय जीवन एक इनकी रचना है, 1911 में प्रकाशित हुई। सुखमय जीवन। मैं आज थोड़ा सा थका हुआ महसूस कर रहा हूँ बच्चों, सुबह से खाना बस सुबह 2 रोटी खाए थे, उसके बाद दिन भर यही रहा, खाना हो नहीं पाया और एकदम थका सा महसूस कर रहा हूँ। पर कोई नहीं, आपको आज वो लेखक का परिचय पूर्णता करेंगे, उसके बाद चैप्टर हम लोग अगले क्लास से स्टार्ट भी कर देंगे। तो सुखमय जीवन 1911 में प्रकाशित हुई थी। सुखमय जीवन 1911 में प्रकाशित हुई। तो आपसे पूछा जाएगा कि सुखमय जीवन किसकी रचना है, तो कहेंगे चचा जी का। चचा जी कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ठीक है बच्चों, बुद्धू का कांटा, बुद्धू का कांटा इन्हीं की रचना है। और कई बार तो सवाल पूछ लेता है बच्चों कि बुद्धू की कांटा है क्या? है कहानी, उपन्यास, काव्य यानी कि कविता, नाटक। तो बच्चों ये ध्यान रखो, ये सब कहानियां हैं। सुखमय जीवन भी क्या है? कहानी है। बुद्धू का कांटा क्या है? कहानी है। और उसने कहा था 1915 में प्रकाशित हुई, 1915 में प्रकाशित हुई, याद रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध का दौर था। तो उसने कहा था कहानी है, 1915 में प्रकाशित हुई। अब देखो, प्राच्य विद्या पर, इतिहास पर, पुरातत्व पर, भाषा विज्ञान पर, समसामयिक विषय पर ये निबंध भी लिखे हैं। इनकी कुछ रचना और है जो निबंध के रूप में है बच्चों। कछुआ धर्म, कछुआ धर्म निबंध है। मारेसी मोही कुठाओं, अब ये किताब का नाम है बच्चों, ये रचना का नाम है इनका, मारेसी मोही कुठाओं, मारेसी मोही कुठाओं। पुरानी हिंदी, चचा जी की रचना है, गुलेरी जी की। भारतवर्ष, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। टिंगल, टिंगल गुलेरी जी की रचना है। संस्कृत की टिपरारी गुलेरी जी की रचना है। देवानाम प्रिय इन्हीं की रचना है। और ये सब निबंध है, प्रमुख निबंध है। तो पूछेगा देवानाम प्रिय की विधा क्या है, यानी कि देवानाम प्रिय क्या है, तो आप कहोगे कि ये भैया ये है निबंध। क्या है? निबंध। याद रखिएगा बच्चों। इसके अतिरिक्त देख लीजिए क्या क्या, अनुवादों की बार, खोज की खाज, क्रियाहीन हिंदी, वैदिक भाषा, इस पर कुछ टिप्पणियां भी इन्होंने प्रकाशित किया। अंग्रेजी में इन्होंने लिखा अ पोयम बाय भास, ए कमेंट्री ऑन वात्स्यायन कामसूत्र, द लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये निबंध इन्होंने लिखा है अंग्रेजी में। देश प्रेम को लेकर कुछ कविताएं भी इन्होंने लिखी है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब